परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 4 मई को डेरा ब्यास में एक ऐसा पल आया जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है जी। सब कुछ अचानक ही बदल गया जी। संगत का रो रो कर बुरा हाल हो गया जी। सुबह जब संगत सत्संग पंडाल में जुटी थी तो सभी को यही लगा कि जैसे हर बार की तरह आज भी बाबा जी सत्संग फरमाएंगे, परंतु आज का दिन कुछ और ही लेकर आया जी। स्टेज पर जब बाबा जी के साथ हजूर महाराज जी आए और संगत पर दृष्टि डाली, और बाबा जी ने नहीं बल्कि हजूर महाराज जी ने सत्संग की शुरुआत की। इस 1 घंटे के सत्संग में जो कुछ भी हजूर जी ने फरमाया वो आत्मा को छू जाने वाला था जी। हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की बानी मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में को आधार बनाकर सत्संग फरमाया जी। शुरुआत में हजूर जी ने फरमाया, ये बानी स्वामी श्री स्वामी जी महाराज की है। फिर बड़े प्रेम से समझाया कि जब संत महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो कभी स्नेहपूर्वक तो कभी कठोरता से हमें समझाते हैं, लेकिन संतों का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि किसी भी तरह हमें जगाया जाए। वो हमें समझाते हैं कि हम माया के चक्कर में कैसे उलझे और मन के पीछे किस तरह अंधाधुंध भाग रहे हैं। संतों की बातें कभी कभी तीखी लग सकती है, पर वो तीखापन हमारे कल्याण के लिए होता, क्योंकि वे हमें चेताने आए होते हैं। फिर हजूर जी ने बानी की गहराई से व्याख्या करते हुए पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? हजूर जी ने फरमाया, मित्र वो नहीं जो सिर्फ हंसी खुशी के पलों में साथ है, बल्कि वो है जो कठिन समय में तुम्हें कभी अकेला ना छोड़े। इंसान जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में नए नए दोस्त बनाता है। बचपन में गली के, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज या नौकरी में, पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये सारे संबंध एक एक करके पीछे छूटते जाते हैं। मोहल्ले बदलते हैं, रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं और एक दिन सब बिछड़ जाता है। उस वक्त बाबा जी की कही हुई बातें याद आती हैं कि इन सारे रिश्तों की बुनियाद कर्म है। जब तक कर्म की डोर हमें जोड़े रखती है तब तक हम साथ रहते हैं। जैसे ही वो डोर टूटती है तो लोग छूट जाते हैं। बड़े महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि जरा सोचो, हमारा सबसे गहरा रिश्ता किससे है? आमतौर पर हम मानते हैं कि हमारा सबसे गहरा रिश्ता शायद जीवन साथी या संतान या परिवार से होता है, पर सच तो ये है कि हमारा सबसे घनिष्ठ संबंध इस शरीर से है, और ये शरीर भी हमेशा साथ नहीं देता। जैसे जैसे उम्र ढलती है शरीर साथ छोड़ने लगता है। फिर हजूर जी ने समझाया, स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्यों पड़ा तू सोवे यहाँ? सोना सिर्फ नींद का काम नहीं बल्कि उस गहरी नींद की ओर इशारा है जिसमें हम माया, मोह और भ्रम में खोए हुए हैं। हमें दुनिया की असलियत दिखाई ही नहीं देती, हम उसी भ्रम में जीते हैं। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, रिश्ते असल में क्या होते हैं? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, चोर, डाकू और ठग। चोर वो जो चुपचाप अंधेरे में आता है और हमारी चीजें ले जाता है। डाकू वो जो खुलेआम सामने आकर सब कुछ छीन लेता है। लेकिन सबसे खतरनाक है ठग, क्योंकि वो पहले हमारा बनता है, हमसे मीठी बातें करता है, हमें मुंह में बांधता है और फिर वही हमें लूट लेता है। बड़े महाराज जी इन्हें मीठे ठग कहते हैं, जो अपने शब्दों से, अपने झूठे प्रेम से हमें बांध लेते हैं और धीरे धीरे हमें इस दुनिया से काट देते हैं। और इसी जगह आकर सवाल उठता है, हम इस जीवन में आए क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? प्रेम के बारे में हजूर जी ने फरमाया, सच्चा प्रेम कभी सौदा नहीं करता, उसमें लेना देना नहीं होता। सच्चा प्रेम समर्पण होता है, त्याग होता है। और यही बात संत महापुरुष हमें बार बार समझाना चाहते हैं कि जब तक हम इस संसार के झूठे संबंधों में उलझे रहेंगे तब तक हम अपने सच्चे मित्र, उस परमात्मा, उस नाम, उस प्रेम को नहीं पहचान पाएंगे।
फिर हजूर जी ने एक बेहद ज़रूरी बात छेड़ी। उन्होंने पूछा कि ये उम्मीदें आखिरी आती कहाँ से हैं? उम्मीदें जन्म लेती है हमारे मोह से। जब हम किसी से मन का जुड़ाव बना लेते तो उसी पल उम्मीदें भी बनने लगती। लेकिन जब वो इंसान उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब मन टूटने लगता है, दुखी हो जाता है और धीरे धीरे उस दुख से नाराजगी फिर रोष जन्म लेता है। ऐसे में हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि आखिर उस रिश्ते में हमें मिला क्या? हजूर जी ने कहा, आज हमें अपनी जिंदगी की दिशा पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हम खुद पर घमंड करते हैं, अपनी शक्ल पर, अपने रुतबे पर, अपनी दौलत पर अहंकार करते हैं। लेकिन जरा देखिए, जब माँ बाप कुछ कहें तो हम टाल जाते हैं। वहीं अगर दोस्त कहे कि चलो जिम चलते हैं या कहीं घूमने, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। आज के दौर में जिम हाउस लोगों से भरे हैं, लेकिन क्लासरूम खाली पड़े। हम अपनी शक्ल सूरत को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि दिन भर सजने संवरने में लगे रहते। फिर एक खास बात पर हजूर जी ने तीखी नजर डाली। उन्होंने कहा, बहनों को देखो, बीवियों को देखो, पार्लर में इतनी लंबी कतारें लगती हैं जितनी शायद अस्पताल में भी नहीं लगती। एक क्रीम चेहरे के लिए, दूसरी हाथों के लिए, तीसरी पैरों के लिए। सुबह अलग, शाम अलग। लेकिन क्या सिर्फ चेहरे को संवार कर हम जीवन को संवार सकते हैं? क्या हमने उस मालिक के लिए कभी वक्त निकाला जिसने हमें ये सुंदर चेहरा और ये जीवन दिया? हजूर जी ने कहा, ये दुनिया, इसका हर कोना, हर रिश्ता सब झूठे हैं। ना राजा सच्चा है ना प्रजा। तो आखिर हम दोस्ती करें तो किससे? हजूर जी ने कहा, इसीलिए स्वामी जी ने फरमाया है, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में। फिर एक और अहम बात पर हजूर जी ने ध्यान दिला। उन्होंने कहा, हम अपने आप के साथ रहना भूल गए हैं। फिल्मों में देखते हैं ना कि पर्दे पर बहुत से किरदार हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक निर्देशक होता है जो सब कुछ चला रहा होता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, एक रंगमंच की तरह है। बाबा जी हमें पहले ही समझा चुके हैं कि हर इंसान को इसमें एक भूमिका दी जाती है। लेकिन अगर कोई सोच ले कि सिर्फ वही इस किरदार के लिए चुना गया है और कोई और इसे नहीं निभा सकता, तो वो भ्रम में है। निर्देशक असली मालिक है। वही तय करता है कौन कब मंच पर आएगा और कब उतर जाएगा। और जब कोई मंच छोड़ता है तो ना वो किसी का बेटा होता है, ना पिता, ना दोस्त। हर रिश्ता उस मंच के साथ छूट जाता है। आगे हजूर जी बोले, असल में वो इंसान ही साफ दिल का होता है जो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। हजूर जी ने कहा, सत्संग क्यों जरूरी? स्वामी जी कहते हैं, प्रीत करो सत्संग में। सत्संग क्या है? ये कोई नाटक या तमाशा नहीं है, ना ही चमत्कार दिखाने की जगह है। ये तो उन महापुरुषों के अनुभवों का सार है जो खुद जीवन की राह पर चल चुके और हमें रास्ता दिखा रहे। आज हजूर जी ने लोकल सेंटर्स को लेकर भी हमारा ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि हम सत्संग के लिए जाते तो हैं, लेकिन अक्सर देरी से। जैसे किसी ऑफिस के मीटिंग हो तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं, तैयारी करते हैं। वैसे ही सत्संग में भी आना चाहिए, और सिर्फ आना ही नहीं, वापस लौट कर भी उस पर अमल करना, उस पर चलना, ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हजूर जी ने ज़िंदगी की रफ्तार पर रोशनी डाली। हमारा मन हफ्ते भर दुनियावी उलझनों में ही भटकता रहता है। पैसे, रिश्ते, जिम्मेदारियां, इच्छाएं, इनके पीछे भागते हुए हम भूल जाते हैं कि असली मकसद क्या है। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें याद आता है कि हमें मालिक की भक्ति करनी, अपनी आत्मा को पहचानना है। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सत्संग वो ठंडी छाया है जो इस दुनिया की तपती धूप से हमें राहत देती। पर क्या हम सत्संग में सिर्फ बैठने आते हैं?
नहीं, हमें यहाँ से कुछ लेकर भी जाना है, वो ज्ञान जो जीवन बदल सके। अंत में हजूर जी ने एक अद्भुत उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है। मान लीजिए किसी रास्ते पर जाना है और रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही है। अब एक व्यक्ति है जिसने उस रास्ते का सिर्फ नक्शा देखा है, रास्ते के बारे में किताबें पढ़ी है, पर कभी खुद उस रास्ते पर नहीं गए। और एक दूसरा है जो उसी रास्ते से खुद गुजरा है, हर मोड़, हर गड्ढे, हर मुश्किल को भोगा है। अब आप सोचिए किसके साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल आप उस व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे जिसने खुद को वो रास्ता तय किया है। यही फर्क है सुनने और समझने में। किताबें पढ़ने या बातें सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, उस राह पर खुद चलना पड़ता है। सत्संग को सिर्फ सुनो मत, बल्कि अमल में भी लाओ। इसके बाद हजूर जी ने एक बहुत अहम सवाल हमसे किया। नाम क्या है? क्या नाम महज कुछ अक्षरों का मेल है? क्या ये कोई ज़बानी उच्चारण है जिसे हमने भाषा के जरिए अपनाया है? फिर हजूर जी ने समझाया कि हम सभी अलग अलग धर्मों और मान्यताओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई भगवान, कोई वाहिगुरु, तो कोई गॉड कहता है। गुरमत में 10वें पातशाह ने ईश्वर के 1100-1200 नाम लिखे, लेकिन आखिर में उन सब नामों को समेटकर एक ही बात का जिक्र किया, एक ओंकार। गुरबानी कहती है, 52 अक्षर लोक तरे, सब किन इन माही। ये अक्षर खिन जाएंगे, वो अक्षर इन माही नाही। यानी जो अक्षर दुनिया में दिखते हैं वो तो समय के साथ मिट जाएंगे, पर वो नाम जो सबका आधार है वो लफ्जों में नहीं बंधा। स्वामी जी की बानी से भी यही संदेश मिलता है। नामो उपजे नामो बिन से, यानी ये नाम कोई लफ्ज नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसने समूची सृष्टि को जन्म दिया, और अगर मालिक इस शक्ति को बुला ले तो ये पूरी दुनिया पल भर में खत्म हो जाए। इंसान का शरीर भी जब तक नाम की रोशनी से जुड़ा होता है तभी तक वो जीवित रहता है। जैसे ही वो संपर्क टूटता है जीवन समाप्त हो जाता है। हजूर जी ने साफ कहा, हमें इस जीवन में खुद को पहचानना है, यही असल उद्देश्य है। इसके बाद हजूर जी ने आज की दुनिया की हकीकत पर बहुत सख्त लफ्ज में बात की। हजूर जी बोले, आज रिश्ते नाते भी जैसे ठग बन चुके हैं। जब कोई पूछे तुम कौन हो तो हम फौरन अपना नाम, पता, औहदा, पहचान पत्र बता देते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? हकीकत ये है कि पैसे की लालच ने हमारे स्वभाव को ही बदल दिया। पहले पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए था, अब ये हमारे रिश्तों के बीच आकर बैठा है। हजूर जी ने कहा, आज बेटा तब तक अपने बूढ़े पिता की सेवा नहीं करता चाहता जब तक जमीन जायदाद उसके नाम ना हो जाए, और छोटे छोटे बच्चे भी यही सीख रहे हैं। वो माँ बाप से कहते हैं, जब तक खिलौना नहीं दोगे या बच्चे की कोई फरमाइश पूरी नहीं करोगे तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। हमने पैसे को बाजारों से भक्ति तक पहुँचा दिया। हम मंदिरों गुरुद्वारों में 100 का नोट चढ़ाकर मालिक से करोड़ों की उम्मीदें करते हैं। अब खुद सोचो, क्या हम भक्ति करने आए हैं या सौदा करने? क्या मालिक ने हमें भिखारी बनाकर यहां भेजा था? पैसे से हम लेना और देना सीखते, और परमार्थ सिखाता है केवल देना। पैसा हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो जीवन पर दबाव भी बढ़ता है, और यही दबाव हमारी मानसिक शांति को तोड़ देता है, हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है, और फिर कई बीमारियां जन्म लेती। हजूर जी ने कहा, लोग चाहे जितना भी कमा लें, भीतर की तृप्ति फिर भी अधूरी रहती है। इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं के पास सब कुछ था, मगर क्या वो संतुष्ट थे? आज भी देख लो,
बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, नामी लोग, लेकिन क्या उन्हें चैन है? बाबा जी अक्सर समझाते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। यानी मालिक हमें सदा से देता आया है और हम सदा से लेते आए हैं, लेकिन क्या कभी हमारी भूख रुकी? बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं जो सच्चे दिल से कहते हैं कि हे मालिक, तूने जो दिया वही बहुत है। सच तो ये है कि मालिक हर किसी को इतना जरूर देता है कि वो इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके, लेकिन जब धन हद से बढ़ जाए तो वही हमारे सुकून का दुश्मन बन जाता है। इसके बाद हजूर जी ने जिंदगी के 4 मुख्य पहलुओं की ओर इशारा किया: खाना पीना, शरीर की देखभाल, परमार्थ और मानसिक संतुलन। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी को एक गाड़ी माने तो ये चारों उसके पहिए। अब सोचो, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो बाकी तीनों पर कितना दबाव आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम परमार्थ को नजरअंदाज करें तो पूरी जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाता है। आज हम दौलत के पीछे भागते भागते थक चुके हैं, लेकिन कभी विचार करें कि जीने के लिए हमने कितना चाहिए? 2 टाइम की रोटी, एक बिस्तर और अच्छी नींद। हजूर जी ने कहा, पैसा कमाना गलत नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वहीं तक जहां मेहनत और ईमानदारी का रास्ता हो। जो कमाई हक हलाल की हो उसमें खुद ही बरकत होती है, वरना चाहे जितना जोड़ लो सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आगे हजूर जी ने वो बात फिर दोहराई जो बाबा जी भी अक्सर सत्संग में कहते, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दिला नहीं सकता। तो फिर हम क्यों इतनी भाग दौड़ में अपना चैन गंवा रहे हैं? बानी में फरमाया गया है, चिंता मिटी चाहत गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहा वही शहंशाह। जब मालिक ने ये कायनात रची तो उसने 2 तरह की जिंदगियां बनाई, एक करम जूनी और दूसरी भोग जूनी। भोग जूनी में जानवर, पक्षी और दूसरे जीव आते हैं जो सिर्फ भोगने के लिए बने हैं, लेकिन इंसान को करम जूनी दी गई। क्यों? क्योंकि उसे विवेक, सोचने समझ की ताकत दी गई है, ताकि वो परमात्मा को जान सके, उसे पा सके। अगर हमने भी ये अनमोल मानव जीवन सिर्फ इच्छाओं और लालच में गंवा दिया तो ये सबसे बड़ा घाटा होगा जी। हजूर बार बार यही समझाते हैं, परमात्मा ही वो शक्ति है जो समय, काल और मृत्यु से भी परे, और हम उसी मालिक के अंश हैं। बानी में साफ कहा गया है, आत्म में राम, राम में आत्म, जानो गुरु विचारा। यानी हमारी आत्मा उसी मालिक का ही हिस्सा है, और जीवन का असली मकसद यही है कि सच्चे मन से मेहनत करें और उस मालिक की ओर कदम बढ़ाएं। अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने किस योनि में भेजा जाए। इसीलिए जो आज हमारे साथ हाथ में है उसे पहचानिए, उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। अब वक्त आ गया है कि हमारा मन बाहर की चीजों से हटकर भीतर की ओर जाए, मालिक की तरफ लगे। फिर हजूर जी ने गुरु के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, गुरु के बिना हमारा कोई नहीं, तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। गुरु वही जो अपने शब्दों के जरिए हमारे मन को जोड़ दे, जिसकी रहनुमाई में हम अंदर की ओर चलें। और उस गुरु को राजी करने का एक ही जरिया है, भजन और सिमरन की सेवा। आज कई लोग सोचते हैं कि मालिक की तलाश में गुरु की क्या जरूरत, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम किसी नए शहर में जाएं और वहां का कोई नक्शा या जानकारी ना हो तो क्या हम रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं? नहीं ना। तब हम किसी गाइड की मदद लेते हैं जो हर मोड़, हर गली से वाकिफ होता है। परमार्थ भी ऐसा ही एक अनजान नगर है, और इसके रहस्य को समझने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत है।
यानी कि एक सच्चे गुरु की। स्वामी जी ने यही फरमाया था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मतलब असली गुरु वही होता है जो खुद नेक हो, पवित्र हो और जो हमें भीतर की दिशा दिखा सके। आखिर में हजूर जी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा, लोग पूछते हैं कि सिमरन करेंगे तो मिलेगा क्या? तो जवाब है, सिमरन वो चाबी है जिससे हमारे अंदर के खजाने के दरवाजे खुलते हैं। जैसे अली बाबा की कहानी में एक मंत्र होता है जिससे गुफा का दरवाजा खुलता है, वैसे ही जब गुरु हमें नाम देता है और हम दिल लगाकर सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर का बंद द्वार खुलने लगता है। हजूर जी ने आखिर में कहा कि हमें हुक्म को मानना है और असल में हुक्म एक ही है। एको नाम हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो। संगत जी, ये थी आज हजूर जी के पहले सत्संग की अनमोल बातें। अब आगे भी शायद हजूर जी ही सभी सत्संग फरमाया करेंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।